नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो मैं देवेंद्र कुमार प्रजापति, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो आज की क्लास में हम हिंदी की कक्षा 12वीं से एक बहुत ही अच्छा रघुवीर सहाय द्वारा लिखा बहुत ही अच्छी कविता पढ़ने जा रहे हैं। उस कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। तो इस कविता को शुरू करने के पहले हम थोड़ा रघुवीर सहाय यानी उसके कवि हैं उनके बारे में देखते हैं। क्योंकि कवि जो रघुवीर सहाय जी हैं, इन कवि का जन्म 1929 में लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो है साहित्य की नगरी मानी जाती है। बहुत से ऐसे साहित्य हैं जो उत्तर प्रदेश से हमें मिले हैं या हिंदी साहित्य में जो आए हैं। ठीक है, तो इनका जन्म 1929 में लखनऊ में हुआ था। अगर इनकी रचना देखें हम तो इनकी रचनाओं में सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, ऐसी इन्होंने की बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी कविता इन्होंने लिखी है। ठीक है, अगर इस कविता आपके पाठ्यक्रम में हम पढ़ाने वाले हैं आज, उस कविता की अगर बात की जाए तो वो भी आपके कविता संग्रह से लिया गया है। उस कविता संग्रह का नाम है जो लोग भूल गए। ठीक है, यानी जो लोग भूल गए, ये कविता संग्रह का नाम है। और इस कविता संग्रह से ही आज ये कविता ली गई है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कविता ली गई है। ठीक है, और देखते हैं हम कि हमारे जो कवि हैं इनको अगर हम पत्रिकारिता देखें, पत्रकारिता मतलब इन्होंने अपनी कविताओं को किस पत्रिका में या समाचार पत्र में पहले प्रकाशित किया है। ठीक है, तो कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं ऐसी, तो देखते हैं कल्पना, नवभारत टाइम्स। ये ऐसी पत्रकारियां हैं जिनके माध्यम से ये अपनी कविताओं को समाज तक, लोगों तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, सम्मान की बात किया, साहित्य अकादमी सम्मान या साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला हुआ है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सम्मान कहलाता है साहित्य क्षेत्र में मिलना। मतलब अगर देखा जाए तो कविताएं जिस कवि के उच्च कोटि की होती हैं, उन उच्च कोटि कविताओं के लिए ही ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, इनका निधन 1990 में दिल्ली में हुआ। तो देखें 1929 और 1990 इनका जीवन ज़्यादा नहीं ये जी पाए, ज़्यादा जीवन को नहीं भोग पाए। ठीक है, और इन्होंने इतना अपना कुछ लिखा, बहुत सारे इन्होंने ऐसी विषय लिखी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिन चीज़ों को आज हम भूल गए हैं, जिन संवेदनाओं को भूल गए हैं, उन संवेदनाओं पर उन्होंने कविता लिखी। तो हम अगर इनके विषय के बारे में अगर देखें, इनकी कौन कौन से विषय रहे हैं, जिन विषयों पर आधारित इनकी कविताएं यानी कि रचनाएं हुई हैं, तो उन विषयों में आपके यहाँ सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल, बाजार, भ्रष्टाचार, लूटपाट, आगजनी, ये इनकी कुछ जो कविताएं इनकी या रचनाएं हैं, इन रचनाओं के विषय है। पेशे से ये एक पत्रकार थे। तो पत्रकार क्या होता है, समाज का एक ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज की बुराइयों को, समाज की जो चीज़ें होती हैं, चाहे अच्छाई हो बुराई हो, उन सारे चीज़ों को अपने अखबार या अपनी न्यूज या समाचार के माध्यम से लोगों तक ही पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये पेशे से पत्रकार रहे हैं। इसी वजह से इन्होंने इन सारी, जैसे सड़क, क्योंकि जो पत्रकार रहता है वो सड़क पर भी जाएगा, चौराहे पर भी जाएगा, दफ्तर में रहेगा, अखबार, संसद, बस, रेल, यानी जितनी क्रिया होती हैं हमारे आसपास, उन सारी क्रिया में ये लिप्त रहता है। ठीक है, उन सारी क्रिया में जाता है और उस पर इन्होंने अपनी कविताएं लिखी। साथ में जो समाज की बुराइयां होती हैं, जैसे भ्रष्टाचार है, लूटपाट है, आगजनी मतलब होता है आग लगना। क्योंकि भ्रष्टाचार में और समाज की बुराइयों में आगजनी भी ऐसी बुराई है, जब कभी दो दलों की लड़ाई होती है, दो पक्षों की लड़ाई होती है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो आगजनी का रूप धारण भी कर लेते हैं, मतलब आग लगा देते हैं, उनसे संपत्ति, जन, धन, ये सारी चीज़ों की हानि होती है। ठीक है,
तो सारी चीज़ जो हानि होती है उसे ही कहते हैं हम आगजनी, आग लगाने के बाद। अब ये पेशे से बताया आपको कि पेशे से रहे हैं आपके ये पत्रकार। तो उन्होंने कमरे के अंदर से मतलब ये स्टूडियो के अंदर, तो आपने देखा होगा कि जो पत्रकार रहते हैं वो कई ऐसे व्यक्तियों की इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। तो कई का साक्षात्कार उनके कहाँ होता है, उनके स्थान पर जहाँ वो रहते हैं, और कई के साक्षात्कार करके वो अपने स्टूडियो भी बुलाते हैं। तो उसी स्टूडियो में बुलाने के लिए वही इन्होंने एक जो इनके द्वारा ना होकर कई पत्रकारों के द्वारा होता है वो उन्होंने देखा। तो उसको देखने पे इन पे संवेदना हुई, इनको दुख हुआ। उस दुख को ही इन्होंने अपनी कविता में उकार दिया, मतलब उसमें कविता में ही उसको बनाकर उस दुख को बाहर निकाला, क्योंकि उनको दुख हुआ उस चीज़ का दुख जो है वो आपको पढ़ने से, इस कविता में पढ़ने से मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैमरे में बंद अपाहिज। अपाहिज शब्द से आप वैसे भी जानते होंगे कि अपाहिज शब्द होता है जो शारीरिक रूप से अपंग, जिसमें किसी न किसी रूप में शारीरिक अपंगता हो, शरीर में कमी हो। अब वो शरीर की कमी प्राकृतिक रूप से भी हो सकती है, ठीक है, और इसमें सांसारिक रूप से भी हो सकती है कि वो हो सकता है कि कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, दुर्घटना हो गया हो, किसी दुर्घटना के चलते अपंग हो जाते हैं, और कई शायद उसके मतलब प्राकृतिक रूप से भी अपंग होते हैं। उन अपंगों को जो एक बुराई के रूप में देखा गया है इन कवि द्वारा, कि जो पत्रकार रहते हैं वो अपनी पत्रकारिता, अपने न्यूज़ चैनल यानी अपने न्यूज़ चैनल को बताने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए उन विकलांग यानी अपाहिज के साथ कैसे प्रश्न करते हैं, उनको उन प्रश्नों को सुनकर कितना दुख होता है वो दुख इसमें बताया गया है कि उनको कैसा दुख होगा। क्योंकि जो पहले से ही एक ऐसी विडम्बना से गुजर रहे हैं, ऐसी माहौल से गुजर रहे हैं कि उनको पहले से भी दुख होता है। उस दुख को अगर कोई पर्दे पर लेके आए, उस दुख को अगर कोई स्टूडियो में लेकर आए या समाचार में लेकर आए, तो उनको कितना दुख होता है। जो उनकी ज़िंदगी पहले से ही कमी है उस ज़िंदगी में, और उस कमी के चलते चलते वो अपना कुछ कर नहीं पाते हैं, अपने समाज में स्थान नहीं बना पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी उनको कितना दुख होता है जब उनसे इस प्रकार के सवाल पूछ जाते हैं जो इस कविता में आपको पढ़ने मिलेंगे। ठीक है, तो इस कविता में उसी को स्टार्ट करते हैं। सबसे मुख्य बात और बता दें आपको कि जो ये रघुवीर साहा जी रहे हैं, इनकी भाषा इतनी सहज रही है कि यदि आपको उनकी भाषा की कविता है, अगर कविता का विषय चल जा पता है कि कविता का विषय क्या है, तो आप स्वतः ही उसका अर्थ लगा सकते हैं। अलग से अर्थ लगाने की आपकी जरूरत नहीं है, आप स्वतः ही उसका अर्थ लगा सकते हैं। जैसे हम आपका इसका उदाहरण देंगे इस कविता को पढ़ के। यानी हमने आपको क्या बताया है कि अपाहिज जो रहते हैं, अपंग रहते हैं, उनको कैमरे में बंद, कैमरे में बंद, उनको कैमरे बंद कर लेते हैं स्टूडियो में लाकर। तो उनसे क्या सवाल होते हैं, तो पहले तो आपको सवाल पता होंगे कैसे होते हैं, क्योंकि संवेदना रहित होते हैं। उनकी संवेदना क्या होती है, उनको कितना दुख होता है। और ये ऐसा नहीं है कि पत्रकार को उनके दुख के से ये काम करते हैं, नहीं, पत्रकार जो है वो अपने, कुछ पत्रकारों को दुख होता है, कुछ पत्रकार जो है अपने उस चैनल को बताने बढ़ाने के लिए ही ये काम करते हैं। और कुछ पत्रकार ऐसे रहते हैं कि जिनको वास्तव में ये दुख होता है, तो उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ही ये कविता मतलब ये काम करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि उन्होंने जब ये देखा कि कैमरे में यानी उस स्टूडियो में बुलाकर उनसे क्या सवाल किए जाते हैं, उनको दुख कितना दुख होता है, उस दुख को ये सहन नहीं कर पाए, उस दुख को सह नहीं पाए, इसलिए इन्होंने ये कविता लिखी है। ठीक है, तो आज के हम वीडियो में, ये कविता थोड़ी सी लंबी है, तो आज के हम क्लास में कविता की कुछ पंक्तियां ही पढ़ेंगे और बाकी पंक्तियां जो हैं वो अगली वीडियो में यानी अगली क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि इस कविता में क्या दिया है। तो कविता का शीर्षक जो है वो कैमरे में बंद अपाहिज। तो कैमरे में जो अपाहिज बंद है, अपाहिज बंद होता है अपंग जो बंद है, यानी कोई विकलांग व्यक्ति है, तो उस पे कैसे प्रश्न होते हैं वो इस कविता में आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे,
कवि कहता है हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। तो कितनी सहज भाषा है इनकी भाषा। मैंने अगर आपको उसकी ये पता है कि इस कविता किसके ऊपर आधारित करके बनी गई है, लिखी गई है, तो आपको इस कविता का अर्थ जो है स्वतः ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, ये कौन कहता है? ये कवि कहता है कि हम समर्थ हैं। ये कवि नहीं कहता है, ये कहता है आपका पत्रकार। जो पत्रकार रहता है यानी जो न्यूज चैनल वाला रहता है, जो समाचार पढ़ने वाला रहता है, वो कहता है अपने आप को कि हम समर्थ हैं, शक्तिमान हैं। हम समर्थ शक्तिमान हैं यानी हम इतने समर्थ हैं, हम किसी व्यक्ति को भी अपने स्टूडियो में बुला सकते हैं और हम उनके पास भी जा सकते हैं, चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो, चाहे खराब व्यक्ति हो, चाहे दुखी हो, चाहे खुश हो। इसके लिए हम उनके पास जाने के लिए समर्थ हैं और शक्तिमान हैं। शक्तिमान मतलब शक्ति इन पे बसे हुई है। हम एक दुर्बल को लाएंगे। अब देखिए, हम इतने शक्तिमान हैं, ये व्यंग बताया गया, ये व्यंग कर रहे हैं। ये कवि जो है कविता ने लिखी है, तो कवि जो है पत्रकार व्यंग कर रहे हैं कि वो अपने आप क्या समझते हैं कि हम समर्थ हैं, शक्तिमान हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे बंद कमरे में। हम एक दुर्बल को, जो प्रकृति से, संसार से, समाज से सता हुआ व्यक्ति है, उसको हम लाएंगे कहाँ पर? बंद कमरे में। उसको हम बंद कमरे में लाएंगे। अब किस लिए लाएंगे वो आगे पढ़ते हैं। उससे पूछेंगे, उससे क्या पूछेंगे? तो क्या आप अपाहिज हैं? जबकि उनको मालूम रहता है कि अपाहिज है, उसके बाद भी इनसे पूछेंगे, क्योंकि इनको ऐसे क्वेश्चन करने से अब उसको कितना दुख होता होगा जो अपंग रहता है कि तो क्या आप अपाहिज हैं? उससे ऐसे प्रश्न करते हैं, क्या अपाहिज हैं आप? तो आप क्यों अपाहिज हैं? अब बताइए। ये प्रश्न भी पत्रकार द्वारा यानी रिपोर्टर द्वारा किया जाता है कि तो आप क्यों अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? मतलब ये कोई बात ही होती है अपाहिज क्यों? वो स्वतः तो हुआ नहीं। ठीक है, प्रकृति द्वारा हो गया है, तो उसके लिए इस तरह के प्रश्न जो हैं वो पत्रकार लोग द्वारा पूछे जाते हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। आप बताइए, ऐसे प्रश्न होते हैं उनसे, क्या आपका अपाहिजपन दुख देता है? देता है, दुख देता होगा, ये अलग बात है। अब वो स्वयं उसका आंसर दे देते हैं, देता है। ठीक है, इस कविता में आपको एक बात बता दें हम कि जो आपको ये कोष्टक में जो वाक्य मिलेंगे, ये वाक्य जो है वो पत्रकार जो है स्वतः कहता है किससे? अपाहिज से, और साथ में अपने कैमरामैन से, कि वो ऐसा करते जाए। यानी वो अपनी फीलिंग्स बताता है, उसको कितना दुख हो रहा है, या दुख हो रहा है या व्यंग हो रहा है, अपनी फीलिंग्स जो है इस कोष्टक के माध्यम में बताएगी। कैमरे दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, मतलब कैमरे वाले से कहते हैं इस पर कैमरा ले जाओ, इसको दिखाओ बड़ा बड़ा करके कि कैसे दुखी है। पता चला उसके रोने को बता दें, पता चला कि उसके जो जिस चीज़ से विकलांग है उससे बता दें, जिस चीज़ से अपंग है उससे बता दें। तो कैमरे वाले से कहते हैं इसको बड़ा बड़ा दिखाओ जो चीज़ दिखा रहे हैं। हाँ, तो बताइए आपको दुख क्या है? अब बताइए, इस टाइप के प्रश्न है, ऐसे प्रश्न है कि बताइए आपको दुख क्या है, जबकि आपको पता है कि उनको दुख क्या है, किस दुख की वजह से वो अपंग है। ठीक है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अब यानी ये प्रश्न भी करते हैं कि जल्दी बताइए दुख, और भी कहते हैं कि बता नहीं पाएगा। यानी प्रश्न भी करते हैं, उत्तर भी देते हैं कि बता नहीं पाएगा, मतलब ये उसका आंसर भी देते हैं पत्रकार साथ में कि बता नहीं पाएगा इतना दुख, क्योंकि इसको बहुत सारा दुख है, तो बता भी नहीं पाएगा, बताने के लिए भी कहते हैं। यानी इस टाइप के प्रश्न जो हैं वो एक पत्रकार या न्यूज चैनल वाला एक अपाहिज व्यक्ति से ऐसे प्रश्न करके उसकी अपाहिजपन का एक दुख समझते नहीं है और उस दुख को बताते हैं। ठीक है, उस दुख को कवि ने एक संवेदनशील होगी उस दुख को समझा, उनको लगा कि ये इस पर कितना दुख होता है, हमको कितना कैसी अनुभव होता है, कैसा उनका स्वभाव रहता है, उस सारी चीज़ों को उस कविता में बताया गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि रघुवीर सहाय जो कवि हैं
इनकी रचनाएं, पत्रकारिता, सम्मान, निधन, कविता के विषय, इन सारे विषयों पर उन्होंने कविता लिखी है। ठीक है, और इस कविता के कुछ अंश हमने इस वीडियो में आपको बताए हैं। आप ठीक है, आगे देखने के लिए हम इसके आगे जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें।